कभी कभी हम सोचते हैं कि क्यों हमारी मेहनत का रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता। हम सोचते हैं कि इतनी स्ट्रगल क्यों करनी पड़ रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि तुरंत मिलने वाली जीत टिकती नहीं है। देर से मिलने वाली जीत इतिहास लिखती है। सोचो, चीन की बैम्बू ट्री को बढ़ने में 5 साल लगते हैं। 5 साल तक वो मिट्टी के अंदर ही रहता है, कोई ग्रोथ दिखती ही नहीं। लोग कहते हैं ये बीज खराब है, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन 5 साल बाद जब वो बाहर आता है तो कुछ ही हफ्तों में 80 फीट ऊंचाई तक पहुंच जाता है। सवाल ये है, क्या वो 5 साल तक कुछ नहीं कर रहा था? नहीं, वो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। और जब वक्त आया तो उसने दुनिया को चौंका दिया। जिंदगी भी वैसी ही है। अभी तुम दिख नहीं रहे, लेकिन मेहनत कर रहे हो। लोग हंसेंगे, बोलेंगे कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन एक दिन तुम बैम्बू की तरह फूटोगे और वही लोग पूछेंगे ये कैसे हुआ, और तुम मुस्कुराकर कहोगे आई विल विन। नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। इतिहास देखो, जापान का सबसे मशहूर सैमुराई मियामोतो मुसाशी, उसने बचपन में ही अपने माता पिता खो दिए थे। उसके पास रिसोर्सेस नहीं थे, ट्रेनिंग नहीं थी, सोसाइटी का सपोर्ट नहीं था। लेकिन उसने तलवार उठाई और कहा मैं हारूंगा नहीं। मुसाशी ने अपने जीवन में 60 से ज्यादा ड्यूअल्स लड़े और हर बार जीता। लेकिन ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं था। सालों तक जंगल में प्रैक्टिस, अकेले मेडिटेशन और डिसिप्लिन के बाद वो लेजेंड बना। लोग कहते हैं उसकी तलवारबाजी इतनी तेज थी कि हवा को भी काट सकती थी। ये जीत इमीडिएट नहीं थी, लेकिन डेफिनेट थी। आज की दुनिया में भी देख लो। एलोन मस्क ने जब स्पेसएक्स बनाया तो शुरुआती 3 रॉकेट लॉन्चेस फेल हुए। लोग हंसे, मीडिया ने लिखा यह आदमी पागल है। लेकिन चौथी लॉन्च में उसने सफलता पाई और आज स्पेसएक्स दुनिया को मार्स तक ले जाने की सोच रहा है। जैक मा को देख लो, अलीबाबा शुरू करने से पहले हार्वर्ड ने 10 बार रिजेक्ट किया, KFC ने भी रिजेक्ट किया, पर उसने हार नहीं मानी। इमीडिएट सक्सेस नहीं मिली, लेकिन आज अलीबाबा चाइना की इकोनॉमी की रीढ़ है। लेकिन चलो इनसे हटकर और भी रेयर एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या तुमने वॉल्ट डिज्नी की स्टोरी सुनी है? लोग सोचते हैं डिज्नी हमेशा से सक्सेसफुल था, लेकिन सच ये है कि वॉल्ट डिज्नी को उसके पहले जॉब से निकाल दिया गया था क्योंकि उसके बॉस ने कहा इसमें इमेजिनेशन नहीं है। सोचो, जिस आदमी ने पूरी दुनिया को इमेजिनेशन का नया मीनिंग दिया, उसे किसी ने कहा था कि उसमें इमेजिनेशन नहीं। इमीडिएट जीत नहीं मिली, लेकिन आज डिज्नीलैंड और डिज्नी मूवीज हर बच्चे के बचपन का हिस्सा हैं। ये सिर्फ बड़े नामों की बात नहीं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी भी यही सिखाती है। एक पॉटर जब मिट्टी से घड़ा बनाता है तो शुरुआत में घड़ा टूट जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। बार बार शेप देता है, बार बार फायर करता है और आखिर में वही मिट्टी का टुकड़ा कला बन जाता है। अगर घड़ा बोल सकता तो कहता आई विल विन, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। और सुनो, युद्ध का इतिहास देखो। चाणक्य की कहानी याद है? जब नंद वंश ने उसे अपमानित किया, उसने उसी पल ठान लिया कि मैं इस साम्राज्य को मिटाकर दिखाऊंगा। उसने न छोटे रिसोर्सेस की परवाह की, न तुरंत जीत की। उसने सालों तक रणनीति बनाई, चंद्रगुप्त को तैयार किया और आखिरकार एक छोटे से गांव का लड़का पूरे भारत का सम्राट बना। इमीडिएट कुछ नहीं था, लेकिन डेफिनेट सब कुछ था। अभी हाल ही में यूक्रेन रशिया वॉर में देखा होगा कैसे छोटे छोटे विलेजेस के लोग मंथ्स तक फाइट करते रहे। इमीडिएट जीत किसी की नहीं थी, लेकिन सर्वाइवल और रेजिलियंस ने दुनिया को दिखा दिया कि हार सिर्फ तब होती है जब इंसान खुद हार मान ले। तो दोस्तों, मैसेज सिंपल है। सक्सेस का रास्ता सीधा नहीं है, कभी भी तुरंत नहीं है। सक्सेस का रास्ता हमेशा जिगजैग है, डिले से भरा है। लेकिन अगर तुम गिरकर उठते रहोगे, अगर तुमने हार को एक्सेप्ट नहीं किया, तो जीत पक्की है।
हर रोज मिरर के सामने खड़े होकर खुद से यही कहो, हाँ अभी रिजल्ट नहीं दिख रहा, अभी लोग हंस रहे हैं, अभी सोसाइटी डाउट कर रही है, लेकिन मैं बैम्बू ट्री हूं, मैं अपनी जड़ें मजबूत कर रहा हूं और जब समय आएगा मैं फूटूंगा, मैं जीतूंगा। नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। और याद रखना, जिस दिन तुम जीतोगे वो जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, वो तुम्हारे पेरेंट्स की होगी, तुम्हारे ड्रीम्स की होगी, तुम्हारे स्ट्रगल्स की होगी। वो जीत इतनी लाउड होगी कि लोग इमीडिएट के पीछे भागना छोड़ देंगे और पेशेंस की ताकत समझेंगे। तो उठो, लड़ो, गिरो, उठो फिर से और हर कदम पर खुद को याद दिलाओ, आई विल विन, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली।